बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। मैं हूं अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट क्रैक एमडीकेट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। उस सर्क्यूटल लॉ के अंदर एम्पियर्स ये कहता है कि किसी भी एम्पीरियन लूप के अंदर करंट इनक्लोज्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो हम इसे कैसे मालूम करें। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वैसा है जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गाउस लॉ होता है। और वो गाउस लॉ क्या कहता है कि गाउसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की वजह से बनती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम किया जाए, वैसा ही है ना। अभी मैग्नेटिज्म के अंदर सर्क्यूटल लॉ ये कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे मालूम किया जाए, तो हमारे पास एम्पियर्स लॉ होता है। अब एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एम्पियर्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन यह है कि वो फील्ड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, यह कहता है कि एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ आप स्ट्रेट वायर कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम करें जबकि वो करंट कैरी करता है। अब देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमने पढ़ा है कि करंट की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ेगा। तो हमारे पास एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ कहता है कि आप किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है सोलेनॉइड का, तो वहाँ पर आज हम जस्ट सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड, अब ये सोलेनॉइड क्या है, इस सोलेनॉइड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा आप फिगरली देख लें कि वो सोलेनॉइड क्या होता है। कि सोलेनॉइड दरअसल ऐसी फिगर का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हमारे पास ये करंट फ्लो होकर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये एक हेलिकल फॉर्म में होता है, किसी वायर को टर्न करते हैं तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। अब इसमें करंट जब फ्लो करेगा तो करंट की फ्लो की होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे थ्रू द एम्पियर्स लॉ। अब देखें, ये एक वायर है जो जस्ट टर्न है, लेकिन जो सोलेनॉइड की असल डेफिनेशन है वो कहता है कि किसी भी आप इंसुलेटेड वायर को किसी सिलेंडर के ऊपर वाउंड करेंगे तो वो एक सोलेनॉइड बन जाएगा। तो कैसे सोलेनॉइड बनाएंगे? सोलेनॉइड बनाने के लिए हम एक सिलेंडर लेंगे लॉन्ग, उस लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर जैसे हमने खाली वायर को वाउंड किया तो वहाँ पर हम सिलेंडर के ऊपर वाउंडिंग करेंगे तो फिर वो कंप्लीट सोलेनॉइड बन जाएगा। आप माने ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर हम वाइंडिंग कर रहे हैं इस वायर की, जो पहले खाली वाइंडिंग था अब इसके ऊपर वाउंड करते हैं तो ऐसे वाउंड करते हुए दिखाई देगा हमें ऐसे। अब ये कंप्लीट सोलेनॉइड बन गया, क्योंकि सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सिलेंडर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग करेंगे तो वो फिर हमें सोलेनॉइड देगा। ये कहता है जब इसी सिलेंडर के ऊपर जो वाउंड किया है वायर आपने, इस वायर के अंदर जब करंट पास करवाएंगे तो फील्ड बनेगी। उस फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए एम्पियर्स लॉ कैसे यूज करेंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है कि जब आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो एक पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक साइड क्लॉकवाइज होगा। जहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा वहाँ हमारे पास नॉर्थ पोल बनेगा, जहाँ क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर हमें साउथ मैग्नेटिक फील्ड की पोल दिखाई देगी। अब देखें, ये जरूरी नहीं है अब इस पास एंटी क्लॉकवाइज है तो उस साइड क्लॉकवाइज हो, आप किसी भी साइड को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं, क्योंकि इसी की कोई मखसूस एनालॉग नहीं है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं होगा, नहीं हो सकता है। वो आपकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि करंट कैसे फ्लो करवाते हैं। अब देखें, अब ये करंट इंटर हो रहा है, इसी साइड पर करंट इंटर हो रहा है, इसी साइड पर एग्जिट हो रहा है। अब इसके अब देखिए इन सब की करंट की डायरेक्शन इसी तरफ है,
इसकी करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गया। जैसे करंट इंटर हो रहा है उस पर, उस साइड, तो वहां पर हम ऐसे शो करेंगे क्रॉस को, ये सब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। अब देखिए करंट की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड की उस साइड इंटर हो रही है, इस साइड एग्जिट हो रही है, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड्स पर हमने साउथ और नॉर्थ के जरिए रिप्रेजेंट किया फील्ड को, जबकि हमने साइड वाइज से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया क्रॉस और डॉट से। यहाँ पर क्रॉस का मतलब है तो फील्ड इनसाइड इंटर हो रहा है, या वैसे बोल सकते हैं कि फील्ड इनटू द पेज है, इनटू द पेज है। जब इसके इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है आउटसाइड या आउट ऑफ द पेज, ठीक है। अब देखें हमने मैक्सवेल की फील्ड मालूम करने की जो रूल था वो रूल पढ़ा था राइट हैंड रूल, वहाँ पर आप कैसे फील्ड मालूम कर सकते हैं। अब देखें करंट की डायरेक्शन हमें थंब बताएगी और फिंगर्स हमें बताएंगे फील्ड की डायरेक्शन। अब फील्ड की डायरेक्शन देखिए इंटर हो रही है तो इनसाइड हमारा हाथ होगा, जब आउटवर्ड नीचे से फ्लो हो रही है तो हमारा हाथ टूवर्ड्स व्योर, ठीक है। ये मेरे पास आ रही है, नीचे से लाइंस मेरे पास आ रही हैं, तो मैं अपने हाथ के फिंगर्स को मेरी तरफ डिफ्लेक्ट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ से शो हो रही होगी। अब ये है आउटसाइड, ये था सोलेनॉइड के अंदर करंट की वजह से फील्ड बनी इनसाइड आउटसाइड नॉर्थ साउथ। अब ऐसे कैसे मालूम करेंगे इसकी फील्ड की मैग्नीट्यूड, इससे पहले आप सोलेनॉइड के कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। अब देखें सोलेनॉइड के बिल्कुल बीच में एक लाइन गुजरती है, इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कहते हैं, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कहते हैं। और सोलेनॉइड जिस चीज का बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं कोर मटेरियल, कोर ऑफ वायर कहें, कोर मटेरियल कहें। अब देखें ये सोलेनॉइड ये जो कंप्लीट बनी, इस सोलेनॉइड की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि सोलेनॉइड क्या चीज है। अब सोलेनॉइड की डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब देखिए कॉपर वायर एक्सेप्शन क्यों है, कुछ और वायर्स भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैग्नेट के अंदर कॉपर यूज होती है। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड हेलिकली या इन हेलिक्स मैनर, in a helix manner along on a long cylinder, लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर आप इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाउंडिंग करेंगे, वो आपको क्या देगा, सोलेनॉइड देगा। अब ये सोलेनॉइड है। अब थोड़ा सा ऊपर वाली स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे ही इसके अंदर करंट पास होगा तो वो एक दूसरे को आप बताएं अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ नॉर्थ बनता है, यहाँ साउथ बनेगा, ऐसा है कि नहीं। मैग्नेट के अंदर दो अपोजिट पोल होते हैं, एक नॉर्थ तो साउथ। अगर कहीं नॉर्थ है तो उसका साउथ भी जरूर होगा या नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर अगर नॉर्थ है वहां पर साउथ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब चीजें नॉर्थ हो जाएंगी, हाँ कि ना। अब देखिए ये इससे इंटर हो रहा है तो ये सब नॉर्थ होंगी, नॉर्थ 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 और नॉर्थ। जैसे इस नॉर्थ की अपोजिट पोल साउथ थी तो यहाँ पर साउथ होना चाहिए, इसका साउथ, इसका साउथ, इसका साउथ, इसका साउथ, क्योंकि करंट नीचे की तरफ इंटर हो रही है यहाँ पर, हाँ कि ना। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर साउथ पोल बन रही है। यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज इंटर हो रहा है तो फील्ड नॉर्थ पोल बनाएगी। अब देखिए ये दोनों पोल्स अपोजिट हैं, डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ऑब्वियसली यही बात है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए ये अट्रैक्ट करेगी, जब हम सवाल करेंगे कि करंट फ्लो होने की वजह से ये जो कॉइल है, आप इसे करंट कैरिंग वायर महसूस करें, ये कह रहा है कि जब करंट इससे पास करेंगे कि क्या ये स्प्रिंग वाली जो वायर है श्रिंक होगी या एक्सपेंड होगी। पहले तो इसे जनरली बात करेंगे कि नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल हैं,
एक दूसरे को अटैक करेंगी और श्रिंक हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। श्रिंक और कंस्ट्रिक्ट मीन्स छोटी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से लेंथ इसकी शार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएंगी। लेकिन जब स्पेसिफिकली बात करेंगे तो श्रिंकेज या कंस्ट्रक्शन इस कॉइल के अंदर आती है ड्यू टू डीसी करंट, डीसी सप्लाई। जब हम एसी सप्लाई करेंगे इसके साथ तो वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगी। वाइब्रेशन बोले या आप ऑसिलेशन बोल दें, ऑसिलेशन, इसके अंदर ऑसिलेशन आ जाती है एसी के लिए, और डीसी के लिए श्रिंकेज या कंस्ट्रिक्ट होगी ये वायर। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लें, लिख लेते हैं। इसके बाद फिर डेरिवेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर यह कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग बनती है वो एग्जैक्टली सेम होता है एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। जैसे ही करंट गुजरता है इसी सॉलिनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इसके दो पोल बनाती है, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट के अंदर फील्ड की डायरेक्शंस कैसी होती है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ टू साउथ। जब हम बात करेंगे इनसाइड की तो फील्ड लाइंस फ्लो हो रही होती हैं साउथ टू नॉर्थ। आता रही समझ में, जैसे बार मैग्नेट में होता है वैसे ही हमारे पास सॉलिनॉइड में होगा। तो यहां पर तीसरी पॉइंट ये भी लिख लें कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अब देखें कैसे आउटसाइड फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो जाएंगी। ये एक फील्ड बना रही है हमारे पास कौन, सॉलिनॉइड, जो कि किसी सिलेंडर के ऊपर बाउंड है। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास उसकी एक्सिस है, और यहां पर करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स लाइंस फ्लो हो रही है। जैसे फ्लक्स लाइंस करंट फ्लो रहा है तो फ्लक्स लाइंस ये हैं। अब देखें ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये नॉर्थ, ये क्लॉकवाइज तो ये साउथ। अब देखें ये इसकी एक्सिस, इनसाइड आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सिस के पैरेलल हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होगी और स्ट्रेट होगी और पैरेलल होगी टू द एक्सिस। आप लिख लें कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड यूनिफॉर्म। इनसाइड यूनिफॉर्म है। अब देखें ये बात कैसे समझें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है। ये जो फ्लक्स लाइंस है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ये साउथ है ये नॉर्थ है। आउटसाइड कैसे फ्लो हो रही है, आउटसाइड फ्लो हो रही है ऐसे, ये इसकी नॉर्थ उससे एग्जिट होंगे, इमर्ज होंगे और नॉर्थ में एंटर होंगी, सॉरी साउथ में, नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड ऐसे फील्ड है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड फ्लो हो रही है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दूसरी बात ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पैरेलल होती है अलोंग द एक्सिस और यूनिफॉर्म होती है। जब हम बात करेंगे आउटसाइड की तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है और वीक होती है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जीरो नहीं है, वीक होती है, तो हम थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली वीक होने की वजह से नेग्लेक्ट कर लेते हैं और फिर जीरो मानते हैं डेरिवेशन की तरफ। जब हमारे पास एमसीक्यूज आएगा तो हम वहां पर जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म, वीक और नॉन जीरो होती है। अब और एक बात लिख लें, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है
पोजीशन पर, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस जगह पर फील्ड क्या होगी और इस जगह पर फील्ड क्या होगी, तो हमारे पास तीन पोजीशंस आ गई। एक ये ए आया, दूसरी बी पॉइंट आई, तीसरी सी पॉइंट आई। तो इन तीनों पॉइंट पर मैक्सिमम फील्ड और स्ट्रांग फील्ड कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, क्योंकि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होने की वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो हमारे पास इनसाइड क्या लिखा है हमने, पैरेलल टू द एक्सिस, यूनिफॉर्म प्लस में स्ट्रांग भी लिख लें, स्ट्रांग भी होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये थी सब पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड के बारे में। अब डेरिवेशन के पास आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो यहां पर हम अब एक डायग्राम लाते हैं। ये हमारे पास डायग्राम, इस डायग्राम में ये है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर में करंट फ्लो होने की वजह से यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर करंट ऊपर तरफ जा रहा है, यहां पर करंट इंटर हो रहा है। अब देखें, यहां पर फीड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, ये एक पूरा सेटअप बन गया सोलेनॉइड का। यहां पर करंट इंटर हो रहा है, आप इसे माने ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, उस आप किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मान सकते हैं। आप भले इसको नॉर्थ माने, इसको साउथ माने, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सी साइड को नॉर्थ और कौन सी को साउथ कराएं। अब देखिए, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगी, तो आउटसाइड कैसे फ्लो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फ्लो करेंगी। तो यहाँ पर सारा सेटअप था जो कि हमारे पास सोलेनॉइड की है। अब ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए एम्पियर्स लॉ कहता है कि आपको एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। उस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट इनक्लोज जितनी होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है, आप माने ये हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है, उसकी कंडक्टर, एक कंडक्टर ये है। हमारे पास जो लूप होगी हमारे पास तीन कंडक्टर पर मुश्तमिल होगी। देखो डायग्राम सही बन रहा है। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर ये है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी कंडक्टर ये है। हमारे पास चार कंडक्टर्स बन गए हैं। हम उन कंडक्टर्स के एंड्स को नाम देंगे, एक है ए, दूसरी बी पॉइंट, सी और डी। इस कॉइल का नाम क्या है या एम्पीरियन लूप का नाम क्या है, एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप है हमारे पास ए बी सी डी ए, क्योंकि एक कंप्लीट लूप है। और इन कंप्लीट लूप के अंदर जो कंडक्टर्स पड़ी हैं चार, उनमें एक कंडक्टर L1, L2, L3, L4 बन रहा है। अब इन कंडक्टर्स में हर एक की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे, फिर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे। सर्किटल लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड एंड एनी मेटल लेंथ। क्या कहता है सर्किटल लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल एलिमेंटल लेंथ्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स। ठीक है, अब ऐसे मालूम करेंगे कि इस L1 की कंडक्टर की ए बी कंडक्टर के पास, तो हमारे पास से पहले क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ कहता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमारे पास होता है बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। अब इस थीटा की बुनियाद पर हम मालूम करेंगे कि हर एक कंडक्टर की फील्ड कितनी बनती है। तो लेंथ 1 ए बी के साथ मालूम करते हैं। ए बी की लेंथ देखिए, थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 बना रहा है। अब देखिए थोड़ा सा करंट की डायरेक्शन भी बता देंगे, सामने दिखाई देगी करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो वहां पर फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा 0 बना रहा है। थीटा 0 बनाएगा तो इस कंडक्टर पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी बी डेल्टा एल कास
0 डिग्री है तो मैक्सिमम होगा, तो वहां पर फील्ड होगी म्यू नॉट आई। अब बी सी के साथ देखिए, थीटा 90 डिग्री बना रहा है तो काश 90 0 हो जाएगा, तो फिर बी डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप डेल्टा एल 1 कंसीडर करें, डेल्टा एल 2 कंसीडर करें। अब सी डी की बात करते हैं, है तो एंटी पैरेलल, फोर्स लगना चाहिए, फील्ड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वीक होने की वजह से हम निगलेक्ट कर देते हैं, थ्योरेटिकली नहीं लेकिन अब डेरिवेशन की वजह से। डेरिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर वीक को इज इक्वल टू 0 मानेंगे या निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हाइपोथेटिकली वो फील्ड जो होगी नॉन जीरो होगी। अब देखिए सी डी के पास थीटा भले 0 है, वीक होने की वजह से निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा एल 3 क्या बनेगा 0। और डी ए कंडक्टर की थीटा होती है बिटवीन डी ए कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह से फील्ड डेल्टा एल 4 इज इक्वल 0 होता है। अब इन सब को एक प्रोडक्ट जो है, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट, चौथी प्रोडक्ट, ये कहता है एम्पियर्स लॉ के सम अप करें सब प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल एलिमेंटल लेंथ को, तो आपको सम अप मिल जाएगा। तो वहां पर सम अप कर देते हैं, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल एलिमेंटल लेंथ इज इक्वल टू बी डेल्टा L1 प्लस बी डेल्टा L2 प्लस बी डेल्टा L3 प्लस बी डेल्टा L4। अब देखें यहां पर बी डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ है, उन सब पर जो फील्ड होती है वो 0 होती है, तो यहां पर बी डेल्टा एल करेंगे L1, वो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब बी डेल्टा एल किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है म्यू नॉट आई के बराबर। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई बनेगी। बी डेल्टा एल 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। उन सब पर 3 कंडक्टर्स पर फील्ड 0 है, इस पर एक पर है फील्ड जो कि म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। अब यह है फॉर एक टर्न, फॉर 1 टर्न। यहां पर हमारे पास कितनी टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्न्स बन रही हैं। हमारे पास टर्न डेंसिटी होती है, टर्न डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं, n इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स 5 है और आई होगा 5 आई होगा, क्योंकि करंट कैरिंग जो एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो वो हमारे पास n आई हो जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न्स शो कर रहा है 5 है और यहाँ पर आई, इसके अंदर करंट इनक्लोज्ड कितना है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर नहीं है। अब देखिए एम्पीरियन लूप ये बन रहा है, तो हमारे पास 3 कंडक्टर से, सॉरी कंडक्टर 4 है, लेकिन इसके अंदर जो लूप बन रही है, इस लूप के अंदर 3 टर्न्स हैं, तो यहाँ पर ये 5 आई नहीं होगा 3 आई होगा। ठीक है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट डेंसिटी 3 आई होगी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से हम जो फील्ड बनाएंगे तो हमारे पास म्यू नॉट एन आई होगा। क्या होता है फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखें, अब ये बात करेंगे बी फील्ड कैसे मालूम करेंगे कि म्यू नॉट एन आई ओवर एल, यहां पर एन ओवर एल बता रहा है हमारे पास टर्न डेंसिटी, इस टर्न डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, तो यहां पर आप स्मॉल एन लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड